watching Kashif Times. आज जुलिसवाड़ी में बहुत तोड़म कार्रवाई हुई और यहाँ के एमएलए जो थे, आज उनका जन्मदिन है और बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, एक त्यौहार की तरह मनाया जाता है। लेकिन ये त्यौहार आज नहीं मनाया जाएगा। ये इसलिए नहीं मनाया जाएगा क्योंकि 300 लोग बेघर हुए हैं और उस पर आपके ऑफिस पे भी आए थे एमएलए सर और उन्होंने बर्थडे को कहा है कि आज के दिन हम खुशी नहीं मनाएंगे, सिर्फ राशन बांटेंगे और गरीब लोगों की मदद करेंगे। क्या कहना चाहते हैं इस? जैसे कि आप लोगों को भी पता रहेगा, हमारे एमएलए साहब का जब बर्थडे रहता है मलाड असेंबली में, तो यहाँ पे लोगों को राशन बांटने का काम, चश्मा बांटने का काम और मेडिकल कैंप, कपड़े बांटप, ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं जिसमें गरीब जनता को फ़ायदा मिलता है। अब लगभग 2-3 दिन से ये चल रहा है कि बिना ड्यू प्रोसेस फॉलो करके पीएमसी कलेक्टर के द्वारा बहुत बड़ी तोड़क कार्रवाई हुई है। मालवनी में जुलूसवाड़ी है और अली तालाब के आसपास में जितने भी झोपड़े तोड़े गए, ऐसा भी कहना है कि वहाँ पे 2000 के पहले के भी झोपड़े कुछ थे जिनके बाद में वैलिड डॉक्यूमेंट था, प्रूफ था पूरा झोपड़े का, फिर भी उनको ना नोटिस देके ना प्रायर इंटीमेशन देके उनका झोपड़ा तोड़ा गया, बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे। सर आप एक एडवोकेट है और एडवोकेट की बड़ी टीम है आपके पास, तो आप उनकी क्या सहायता मदद कर सकते हैं? मेरे हिसाब से इसमें ये एक रिट पिटीशन का मैटर है, एक बॉम्बे हाई कोर्ट के सामने जाना चाहिए। बिना ड्यू प्रोसेस फॉलो करके अगर कोई अधिकारी अपनी मनमानी चलाता है तो ये सरासर इलीगल है, अनऑथोराइज्ड है, तो किसी को भी यहाँ राइट्स नहीं है। जैसे यूपी बिहार में कर देते हैं, बुलडोजर लेके जाके किसका भी घर तोड़ देते हैं। सुप्रीम कोर्ट की बार बार गाइडलाइन आई है बुलडोजर तोड़क पे, इलीगल कंस्ट्रक्शन पे और ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं करने पे। तो टाइम टू टाइम हमारे सुप्रीम कोर्ट टाइम टू टाइम नीचे डायरेक्शन देते हैं कि आप ड्यू प्रोसेस फॉलो करो, प्रॉपर नोटिस दो। नोटिस देने के बाद में उनको भी टाइम दो, वो अपना डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करें। उसके बाद में अगर नहीं होता, अगर उनका स्ट्रक्चर अगर इलीगल है तो आप उसके बाद तोड़क कार्रवाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है क्या कोई एक मंत्री बोल रहा है और उसके प्रेशर में, उसके इन्फ्लुएंस में आके और किसी का घर तोड़ने का काम करेंगे, तो ये बहुत गलत बात है। अगर इसमें हाई कोर्ट में अप्रोच करेंगे तो मुझे यहाँ तक का 100% यकीन है कि वहाँ से न्याय मिलने की पूरी होने के नाते मैं ये कहना चाहती हूँ, जो भी हुआ है मालवनी में हमेशा से कोई ना कोई हादसा होते ही आया है अगर हम देखें तो। और इसमें ये देखा जाए, जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि मैंने भी अपना पूरा बचपना मालवनी में गुजारा है, तो ये हिंदू मुस्लिम करके ही ये किया गया है जो डेमोलिशन हुआ है। बट इसमें हिंदू या मुस्लिम कोई अफेक्टेड नहीं, सब लोग अफेक्टेड हुआ है, कोई पर्टिकुलरली मुस्लिम कम्युनिटी या हिंदू कम्युनिटी नहीं हुई है। तो ये हमेशा पॉलिटिकल लीडर्स की वजह से गरीब लोगों को परेशानी हुई है। और मैं एक एडवोकेट हूँ, एक लेडी हूँ, एक माँ हूँ, एक बहन हूँ, तो मुझे पता है कि जो आज वहाँ पे लेडीज़ हैं उनको काफ़ी तकलीफ होती रहेगी, क्योंकि एक जो आदमी होता है वो रोड पे भी सो सकता है, बट लेडीज़ के लिए मालवनी जैसे एरिया में, वो भी जो स्लम है वहाँ पे रहना बहुत ही मुश्किल है। आज उनके पास खाने के लिए खाना नहीं है, कपड़े नहीं है। तो मैं अपनी गवर्नमेंट से, जो हमारे मिनिस्टर हैं, उनसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप उनके लिए एक ऑल्टरनेट अकोमोडेशन देखें और उनकी हेल्प करें। और अगर वो हमें भी अप्रोच करते हैं तो हम खाना, कपड़ा, दवा जो हो सकता है हम इंशाल्लाह हम भी उनकी हेल्प करेंगे। जनाब असलम शेख साहब का जन्मदिन था और शायद कल उनका जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाया जाता मालवनी में, पर उन्होंने रातौड़ी में हुए डेमोलेशन में को देखते हुए अपने जन्मदिन को मनाने का निर्णय को स्थगित कर दिया है। और रातौड़ी में सरकार और ये प्रशासन ने जिस हिसाब से झोपड़े तोड़े हैं, गरीबों को बेघर किए हैं, उससे काफ़ी लोग जो है खुले आसमान के नीचे रोड पे आ गए हैं। उनको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो असलम शेख साहब भी उनके दुख में दुखी हैं और अपने बर्थडे को कैंसिल कर दिए हैं। तो मालवनी के जो समाज सेवक हैं वो रातौड़ी और अंबुजवाड़ी में जहाँ गरीब लोग हैं उनको उनके खाने का, रहने का इंतज़ाम करें और उनको लीगल एड पहुँचाएं। साथ ही प्रशासन और सरकार से मैं निवेदन करूँगा कि जिस तरीके से आपकी प्रशासन ने यहाँ पर झोपड़ों को तोड़ा है और उन्हें बेघर किया है लोगों को, तो उनको भी कुछ न कुछ मदद पहुँचाएं, उनको लीगल एड दें, उनको रहने के लिए कोई टेम्पररी शेड या जो हो सकता है बेहतर उनको करें, क्योंकि बहुत सारे गरीब पब्लिक जो है असुरक्षित है वहाँ पे, समझ रहे हैं ना, खुले आसमान के नीचे आ गई है। तो मेरा निवेदन ये है सरकार से कि उन्हें एक रातौड़ी में ऐड दिया कार्रवाई हुई है, उसको लेकर आपका
क्या रिएक्शन है? मैं एडवोकेट शारिन पठान। आज जो रातौड़ी में हुआ वो बहुत दुखद है और आज एसएम से दीदी आए थे बर्थडे के सेलिब्रेशन के लिए, पर उन्होंने सडन ऑफ कैंसिल किया। इतने सारे लोग घर से बेघर हो गए उसलिए, और बहुत सारा नुकसान हुआ है, घर का, माल का, उनकी दौलत का, जो भी उनके पास थे, बच्चों की एजुकेशन का जो रुक गया है अभी। वो आने वाले कई दिन शायद स्कूल नहीं जा पाएंगे। कुछ प्राइवेट स्कूल में है, कुछ गवर्नमेंट स्कूल में है। यहाँ बच्चों का फ्यूचर इम्पैक्ट हो रहा है। सो ये सारी चीज़ें बहुत दुखद है। हम हमारे तरफ से, हमारे पूरी लीगल टीम उनको फ्री लीगल एड देगी और उनको जो भी हो सकेगा हमारे तरफ से लीगली हम प्रोवाइड करेंगे, एंड फाइनेंशियली भी हम देखेंगे कि हमसे क्या हो सकता है।